नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं इंग्लिश ग्रामर का क्लास जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें आपको मैं केस के बारे में आज बताऊंगा। मैं चर्चा करूंगा इस पे। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 40 मिनट, 30 से 40 मिनट मैक्सिमम। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्लासेस स्टार्ट करता हूँ अब। लेट मी शेयर योर स्क्रीन। सो आज का टॉपिक है केस। आइए समझते केस क्या है। केस कहता है वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को दर्शाने वाले, या आप इसे कह सकते हैं वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की अवस्था दर्शाने वाले अध्याय को वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के अवस्था दर्शाने वाले अध्याय को केस कहते हैं। अब अवस्था दर्शाता है तो अवस्था के दृष्टिकोण से किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन मुख्यतः तीन रूप में आते हैं। पहला सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आइए एक एक करके जानते हैं। सब्जेक्टिव केस, जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे सब्जेक्ट वाला अवस्था अर्थात सब्जेक्ट केस, सब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्टिव केस में समझा जाता है ना। सब्जेक्टिव केस में समझा जाता है। ठीक है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, इंडिया इज द बेस्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। अब पॉसेसिव केस क्या है? जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन अधिकार या संबंध दर्शाते हो तो उससे अधिकार वाली अवस्था अर्थात पॉजेसिव केस में समझा जाता है। जैसे राम्स वाइफ, द नीव ऑफ द पेन, माई मोबाइल, माई मोबाइल। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन किसी के काम से प्रभावित होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव वाली अवस्था अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में समझा जाता है। जैसे आई लव यू, आई लर्न इंग्लिश, etc। नेक्स्ट है प्रोनाउन के तीनों केस बने बनाए होते हैं। प्रोनाउन के तीनों केस बने बनाए होते हैं। जैसे आई, माई, मी। सब्जेक्टिव आई, पॉजेसिव माई, ऑब्जेक्टिव मी। आइए अब चर्चा करते हैं ना अगले नियम के बारे में। नाउन के भी दो रूप अर्थात सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समान होते हैं। जैसे राम लव सीता, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों समान। सीता लव्ड राम, यहाँ भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब आइए, परंतु नाउन के पॉजेसिव केस बनाने पड़ते हैं जिनके दो नियम हैं। पहला, यदि नाउन सजीव हो तो उनके पॉजेसिव केस बनाने के लिए सबसे पहले स्वामी का नाम लिखते हैं, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद उसका नाम जिस पर अधिकार दर्शाना। ठीक है। जैसे लालूज वाइफ। अब आइए दूसरा क्या कहता है। लेकिन यदि नाउन निर्जीव हो तो सबसे पहले द लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम जिस पर स्वामित्व दर्शाना हो, उसके बाद ऑफ लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम जिसका अधिकार दर्शाना। इसमें द लग भी सकते हैं और नहीं। ठीक है। इसमें द लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। ठीक है। जैसे द लाइट ऑफ द कैंडल, द पीपल ऑफ इंडिया। ओके।
फिर से बोल देता हूँ, लेकिन यदि नाउन निर्जीव हो तो सबसे पहले द लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम जिस पर स्वामित्व दर्शाना हो, उसके बाद ऑफ लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम जिसका अधिकार दर्शाना हो। ठीक है। ठीक है, इसमें द लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ठीक है। द लाइट ऑफ द कैंडल, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल। आइए, नेक्स्ट कहता है, यदि नेक्स्ट नियम, यदि निर्जीव के साथ ऑफ लगाया जाता है परंतु निम्नलिखित अवस्थाओं में निर्जीव के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगेगा। ठीक है। जैसे यदि निर्जीव बहुत विशाल हो, फॉर एग्जाम्पल सनरेज, ओशियंस रोअर सिटी से। यदि निर्जीव को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाए, जैसे जंगल्स लॉ, कोर्ट्स ऑर्डर, यदि निर्जीव को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो भी निर्जीव में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, जैसे डेथ्स हैंड, फॉर्चून्स फेवर, इटिसी। जब निर्जीव मापक का काम करे तो भी उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, जैसे वन डेज मैच। निम्नलिखित मुहावरों में भी निर्जीव में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, जैसे कैट्स पाव मीन्स चुपके चुपके, एट आर्म्स लेंथ कोसों दूर, एट स्टोन, ए स्टोन, ए स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर, हेयर्स ब्रीथ स्कोप, बाल बाल बचना, हार्ट्स कंटेंट्स, जी भर के, मोमेंट्स रेस्ट, पल भर का आराम, बर्ड्स आई व्यू, पैनी निगाहों से, तीखी निगाहों से, पेन सिविल, कलम से हुई भी भूल, विट्स है एंड, अकल से बाहर, निडल्स आई, सुई का छेद, लव्स लेबर्स लॉस्ट, घोर गिरना। आइए अगला देखते हैं, यदि सजीव के साथ, क्षमा कीजिएगा, यद्यपि सजीव के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगता है परंतु निम्नलिखित अवस्था में सजीव के साथ ऑफ लगेगा, जैसे जब मानव के संबंधों की बात की जाए तो मानव के साथ एपॉस्ट्रोफी एस के बाद ऑफ लगेगा, जैसे द कश्मीर फाइल इज द पिक्चर ऑफ विवेक राज अग्निहोत्री। नेक्स्ट है, जब एडजेक्टिव में द लगाकर उसे जाति भर का बोध करवाना हो तो सजीव होने के बावजूद ऑफ लगाएंगे, जैसे द कंडीशन ऑफ द पुअर। दो बार अपॉस्ट्रोफी एस से बचने के लिए भी एक बार सजीव में ऑफ लगाया जाता है। इसी अवस्था में सबसे पहले द लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट कम महत्वपूर्ण, उसके बाद ऑफ, उसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा उसके द्वितीय, उसके बाद द्वितीय महत्वपूर्ण वाला, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ लालूज वाइफ। अगला नियम, रिलेटिव प्रोनाउन को उस शब्द के समीप रखने के लिए जिसके रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, हम सजीव में भी ऑफ लगाएंगे, जैसे आई लाइक मोदीज पॉलिसी, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। गलत है, सही है, आई लाइक पॉलिसी ऑफ मोदी हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है नियम, वैसे शब्द जिनके अंत में बॉडी या वन से होता हो, क्षमा कीजिएगा, वैसे शब्द जिनका अंत बॉडी या वन से होता हो वे नाउन के भांति सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्वयं है और पॉजेसिव केस बनाते हैं। इसको ऐसे लिखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के स्वयं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस स्वयं है, पॉजेसिव केस बनाते हैं जो अपस्ट्रॉफी की सहायता से बनता है। ठीक है, जैसे somebody is calling you, यहाँ पे somebody जो है वो सब्जेक्टिव केस है। आई हैव somebody, यहाँ पे somebody ऑब्जेक्टिव है। इट इज somebody's मिस्चिफ, ये भी जो है somebody यहाँ पे
पॉजेसिव में। ठीक है, आइए अब कह रहा है यदि इनके यानी वैसे शब्द जिनके अंत बॉडी या वन से होता हो कि तुरंत बाद एल्स आ जाए तो अपॉस्ट्रोफी एस इनमें नहीं एल्स में लगेगा। जैसे दिस इज नॉट माई ड्यूटी, दिस इज समबडी एल्स ड्यूटी। ओके, राइट। नेक्स्ट है यदि एक साथ एक से अधिक नाउन आए और सबका सम्मिलित अधिकार दर्शाना हो। यदि एक साथ एक से अधिक नाउन आए और सबका सम्मिलित अधिकार दर्शाना हो तो अंतिम वाले में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है। दर्शाने लिखिए, दर्शाने। ठीक है, जैसे नीतीश एंड तेजस्वी गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है लेकिन यदि एक वाक्य में एक से अधिक नाउन तो आए परंतु उनके अलग अलग अधिकार दर्शाने हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। तो सब में एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। जैसे मनमोहन एंड मोदीज गवर्नमेंट्स, मनमोहन एंड मोदीज गवर्नमेंट्स गलत है, सही है मनमोहन एंड मोदीज गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वैसे कंपाउंड नाउन जहांपन के द्वारा विभक्त हो और जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो तो अधिकार दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन के बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे फादर इन लॉज का। नेक्स्ट है यदि किसी को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किया गया हो तो उसके अधिकार को दर्शाने के लिए केवल अपॉस्ट्रोफी एस से काम चलाया जाएगा जो प्लूरल बनाने वाले एस के उपरांत होगा। जैसे बॉयज हॉस्टल। लेकिन यदि प्लूरल तो बन गया हो प्लूरल, क्षमा कीजिएगा, लेकिन यदि किसी को प्लूरल तो बनाया गया हो परंतु प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस नहीं लगाया गया हो और उसका अधिकार दर्शाना हो तो अधिकार दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे मेंस पार्लर, वुमेन्स कॉलेज इत्यादि। यदि किसी नाम के अंत का उच्चारण हिंदी के किसी भी प्रकार स से हो और उनका अधिकार बतलाना हो तो अधिकार बतलाने के लिए केवल अपॉस्ट्रोफी लगेगा। जैसे रमेश पापा, कोमा, रमेश में इनवाइट अपॉस्ट्रोफी वाला कोमा। योर स्वयं पॉजेसिव केस है परंतु है परंतु सेक नाम शब्द के पहले आने के लिए इसे भी अपॉस्ट्रोफी एस लेना पड़ता है। जैसे फॉर योर सेक, फॉर योर सेक, सेक मीन्स होता है हिंदी में हेतु के लिए। इसी तरह मर्सी सेक, हेवन सेक, गॉड सेक, परंतु जस्टिस सेक, गुडनेस सेक, कॉन्सियसनेस सेक, कॉन्सियस होश ईमान। नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी एस के बाद शॉप, हाउस, चर्च, ऑफिस, केबिन तथा कैथेड्रल का उल्लेख नहीं होगा। जैसे आई एम गोइंग टू बार्बर शॉप, बार्बर शॉप टू हैव ए शेविंग गलत है, आई एम गोइंग टू बार्बर्स टू हैव ए शेविंग सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव केस प्लस V1 प्लस आईएनजी, माई रीडिंग इट इज। नेक्स्ट, यदि वाक्य में नाउन इन पोजिशन नाउन आए तो अपोस्ट्रोफी एस पोजिशन में लगेगा। मोदी द पीएम्स पॉलिसी, यदि नाम के पहले पद आए और अधिकार बताना हो तो अपोस्ट्रोफी एस नाम के अंत में लगेगा। जैसे मेजर जीडी बख्शीश का,
यदि पद नाम के बाद आए तो apostrophe s पद के अंत में लगेगा, जैसे जीडी बख्शी, द मेजर स्कार। यदि एब्रिविएशन संक्षिप्तता के साथ apostrophe s लगाना हो तो apostrophe s अंतिम वाला अक्षर में लगेगा, जैसे एमएलएज फ्लैग। प्राकृतिक घटनाओं तथा प्राकृतिक क्रियाओं के साथ ना तो ऑफ लगेगा ना ही apostrophe s लगेगा, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, दुर्गा पूजा इत्यादि। नेक्स्ट नियम, जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करते हो तो सब्जेक्ट तो कोई भी दो हो सकता है, परंतु ऑब्जेक्ट के रूप में ईच अदर आएगा, जैसे राम एंड सीता लव ईच अदर। जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को नहीं एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों को प्रभावित करते हो तो ईच अदर्स का प्रयोग होगा, जैसे खड़गे और मोदी क्रिटिसाइज ईच अदर्स पॉलिसी। जब दो से अधिक कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करे तो वन अनदर का प्रयोग होगा, जैसे राम सीता एंड लक्ष्मण हेल्प्ड वन अनदर। नेक्स्ट, जब दो से अधिक कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को नहीं दूसरे के अधिकार क्षेत्रों को प्रभावित करे तो वन अनदर्स का प्रयोग करेंगे, जैसे मोदी खड़गे नीतीश क्रिटिसाइज वन अनदर्स पॉलिसी। तुलना बराबरी वाले केस में होगा, सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट, संजीव लाइक फॉर एग्जाम्पल संजीव इज टॉलर देन मी, गलत है, संजीव इज टॉलर देन आई। नेक्स्ट है पॉजिटिव तथा पॉजिटिव तुलना पॉजिटिव, ठीक है, जैसे माई शूज आर बेटर देन यू, गलत है, माई शूज आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स, सही है। ऑब्जेक्टिव तुलना ऑब्जेक्टिव, माई फादर लव्स माई सिस्टर मोर देन आई, गलत है, माई फादर लव्स माई सिस्टर मोर देन मी, सही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई गो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉल हिम, लाइक ऑब्जेक्ट लाइक मी, एज प्लस सब्जेक्टिव केस डू एज आई से, unlike the unlike plus subjective case I am teacher unlike you, but plus subjective case if it is not the last word of the sentence, I am a teacher but she is a student, but plus subjective case if it is the last word of the sentence, for example it is nothing but him। सुमित्रों, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इसका चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं अगले क्लास में वर्क ऑफ नाउन या यूज ऑफ नाउन प्रोनाउन, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपका हर एक कंपटीशन एग्जाम जो है पास करें, हर एक एग्जाम जो है कंपटीशन में क्वालिफाई करें, यही मेरा उद्देश्य है इस इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने का, बताने का, बोल बोल के सिखाने का। आप सिर्फ सुनिए और सीखिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम सभी कमेंट पढ़ते हैं और उसका कोशिश करते हैं 100% सही उत्तर दें रिसर्च करके। इसीलिए आप सबसे आग्रह है, प्लीज हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।